अविश्वास प्रस्ताव लाने की सबसे बड़ी वजह मणिपुर हिंसा है, लेकिन आज पहले दिन की बहस में मणिपुर पर सवाल तो बहुत हुए, लेकिन जवाब कम ही आए। आज मणिपुर को लेकर कुछ ऐसी बातें भी सुनने को मिली जो हैरान करने वाली हैं। कैसे लोकसभा में बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे के ऊपर तीर छोड़े, आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं। विपक्ष ने जितने ने भी इस पे कहा है सिर्फ मोदी जी इज दी ओनली टारगेट, और महिलाओं पे कहीं पर भी सहानुभूति और महिलाओं के फेवर में एक भी शब्द ये विपक्ष का मुझे सुनाई नहीं दिया ये सदन में, पार्लियामेंट में। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी ज़रूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज़ हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। सर, आत्मा से एक बार पूछ लीजिए, हाउ कैन यू सपोर्ट अ गवर्नमेंट लाइक दिस? दिस इज नॉट अबाउट देम वर्सेस अस, दिस इज अबाउट द डिग्निटी ऑफ द वुमन ऑफ दिस नेशन। उसकी इज्जत उछालो, गवर्नमेंट इज गोइंग टू कीप क्वाइट। पर विपक्ष को मेरा एक प्रश्न है, 4 तारीख को हुई घटना को जुलाई के पार्लियामेंट के एक दिन पहले वो पार्लियामेंट के पर्पसली वो वीडियो को वायरल करते हैं, और हमें जब पत्रकार आके वो वीडियो दिखाते हैं, मैडम यू नो अबाउट दिस वीडियो, व्हाट इज हैपनिंग इन मणिपुर, प्लीज गिव अस सम बाइट और सम व्यू ऑफ योर्स। आई सेड व्हिच वीडियो? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। सवाल पहला कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए। दूसरा कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। अविश्वास प्रस्ताव पर यह सब कुछ हुआ। इस शोर शराबे में मणिपुर को कितना महत्व मिला, अब आंकड़ों के जरिए समझाते हैं आपको। बड़े इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरूर। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे 28 मिनट 15 सेकंड तक बोले। इस दौरान उन्होंने 9 बार मणिपुर शब्द का जिक्र किया। मणिपुर हिंसा और मणिपुर रेप पर कुछ नहीं बोले। बीजेपी के सांसद जो है सुनील दुग्गल, उन्होंने 22 मिनट 41 सेकंड स्पीच दी, मणिपुर का नाम तक नहीं लिया। मणिपुर हिंसा और रेप पर कुछ नहीं बोली। बीजेपी के नारायण राणे 4 मिनट 36 सेकंड बोले, मणिपुर पर कुछ नहीं बोले। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने 22 मिनट 23 सेकंड का भाषण दिया, मणिपुर शब्द का 3 बार प्रयोग किया। मणिपुर हिंसा का 1 बार और मणिपुर रेप पर कुछ नहीं बोले। बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू 1 घंटा 7 मिनट तक स्पीच देते हैं, 12 बार मणिपुर शब्द का जिक्र किया, 1 बार मणिपुर हिंसा पर बोले, लेकिन मणिपुर रेप का पर कुछ नहीं बोले। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने 7 मिनट 20 सेकंड की स्पीच दी, मणिपुर शब्द का 6 बार इस्तेमाल किया, 1 बार मणिपुर हिंसा और 1 बार मणिपुर रेप पर बोले। आंकड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि माननीयों को मणिपुर की कितनी फिक्र है। अब आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। पहले दिन मणिपुर पर कुल 5 घंटे 55 मिनट बहस हुई है। इसमें इंडिया अलायंस की तरफ से 11 वक्ता बोले, 155 मिनट का समय लिया। एनडीए की तरफ से 6 वक्ता बोले, 147 मिनट का समय लिया। अब कल अविश्वास प्रस्ताव पर दूसरे दिन की चर्चा होगी। कल शाम गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे। आज संसद में 5 घंटे 55 मिनट अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन चर्चा हुई है। माना गया है कि बहस मणिपुर हिंसा पर होगी, लेकिन चर्चा के दौरान राहुल गांधी के ना बोलने, औकात दिखाने, तू तड़ाक करने, वीर सावरकर, महंगाई, थाली, विकास, खेल, अंतरिक्ष, बलात्कार, वैक्सीनेशन जैसे तमाम मुद्दों का जिक्र हुआ। और नहीं हुई तो मणिपुर पर तीखी चर्चा, जिसकी मांग के कारण संसद का मानसून सत्र अब तक बाधित होता आया है। आलम देखिए कि एनडीए और इंडिया के 17 वक्ताओं ने बहस में हिस्सा लिया, लेकिन मणिपुर का मुद्दा जो है वो पीछे छूट गया। हैरान करने वाली बात है। और सबसे ज्यादा एक और बड़ी बात है, संसद के बाहर जो बीजेपी के सांसद हैं एसपी सिंह बघेल, वो क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि कैसे कैसे अनुबंध हो गए, नेवले और सांप के संबंध हो गए। बाहर कुछ और ही कहानी चल रही है।
इंडिया अलायंस का जो वर्सेस एनडीए है वो बाहर खुलकर सामने आ चुका है।